वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पंजाबी अच्छी तरह नहीं जानती, मैं हिंदी में ही बोलूँगी जो बोलूँगी, क्योंकि यहाँ आके ही मैंने सब कुछ पंजाबी का सब कुछ सीखा है कि क्या कैसे होता है, पंजाब के लोग कैसे हैं, ग्रंथ साहब के बारे में, क्योंकि ग्रंथ साहब के बारे में मुझे ABCD कुछ नहीं आता था। सबसे पहले तो मैं अपने देवर के बारे में बताऊंगी कि मेरे देवर को कैंसर हो गया था और उसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कीमो देना ही देना, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। हमने सब डॉक्टर्स को दिखा दिया, दिल्ली भी दिखा लिया, सब जगह हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब का एक आर्टिकल निकला था, हमने वो आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल पढ़ने के बाद ही मैं यहाँ पे आई, मैंने डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब से उसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे देवर को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ पाठ करो और कुछ नहीं है इसका हल। जितनी श्रद्धा से पाठ करोगे उतनी जल्दी आराम आएगा। आप सोच नहीं सकते, मैंने 3 दिन पाठ किया। चौथे दिन बॉम्बे से हमें रिपोर्ट आई कि उसको कैंसर नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस थे। तो हम इतने हैरान हुए कि कहाँ कैंसर जिसमें मतलब कोई इलाज ही नहीं है जिसका, और एकदम ट्यूबरकुलोसिस। पर डॉक्टर्स भी हैरान कि ये कैसे हो गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से अपने बारे में बात की कि डॉक्टर साहब मुझे वीट एलर्जी है, मैं कुछ नहीं खा सकती, सिर्फ मैं चावल और बेसन खाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकती। डॉक्टर साहब ने भी मुझे यही वर्डिंग कही कि बेटा तू पाठ करो, पाठ करने से तुम्हें फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने पाठ करना शुरू कर दिया, पर श्रद्धा से करो, जितनी श्रद्धा से करोगे उतनी जल्दी आराम आता है। मैंने इतनी श्रद्धा से किया कि मैंने 2 दिन तक किया। तीसरे दिन मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप प्रसाद ले लो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं प्रसाद खाऊंगी तो मुझे दोबारा से पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। कहते कुछ नहीं होगा। मैंने जरा सा प्रसाद खाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे और ज़्यादा दे दिया, तब भी मैं बिल्कुल ठीक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद मैंने घर गई, मैंने घर जाके सबको बोला कि ठीक है, मैं अब मुझे खाने को कोई चीज़ खाने को चाहिए। उन्होंने कहा क्या खाएगी? मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा खाया वहाँ पे। पर पिज़्ज़ा खाने के बाद भी सब ये डरे हुए थे कि कहीं इसको दोबारा प्रॉब्लम ना आ जाए, पर मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। आज मुझे 5 साल से नहीं खा रही थी खाना, आज मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। मैं रेगुलर खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना खाती हूँ। मैं मक्की की रोटी भी खाने लग गई हूँ। मतलब बस श्रद्धा है, जितनी आप लोगों में श्रद्धा होएगी उतनी जल्दी भगवान सच्ची में दरबार साहब में आके मन्नत जरूर पूरी होती है। लोग कहते हैं नहीं होती, मैं कहती हूँ जरूर होती है। मैं एक हिंदू होकर मैंने बहुतों को बोला कि यहाँ आके आप मत्था टेक जाओ, नहीं विश्वास तो आप वहाँ पे जाप ही करते रहो, वाहिगुरु वाहिगुरु ही बोलते जाओ, या बानी गुरु है बानी वो ही पढ़ते जाओ, तब भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मैं जब घर जाती थी सोच नहीं सकते कि मेरी जबान में, मैं हिंदू होके वो नहीं वर्डिंग्स आते थे, मैं जो किताब में वो जो लिखा आता था वो ही मेरे मन में चलता रहता था। मैं उसी को जाप करती जाती थी, पढ़ते पढ़ते बस भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई गुरु जी की कि मैं आज सब कुछ खाती हूँ। और मैं जिसको भी कहती हूँ यहाँ आओ, आके श्रद्धा से करो जो काम करना है और श्रद्धा से पढ़ो। जितनी श्रद्धा से पढ़ोगे उतनी जल्दी आराम आएगा। आप कहो कि नहीं ऐसे करने से हम नहीं होंगे, तो जहाँ कह दिया किंतु आ गया या वो प्रॉब्लम, वो नहीं आनी चाहिए वर्डिंग्स। सीधा कहो कि हाँ होएगा ही होएगा, तो जरूर भगवान करेगा। कल मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा आप जाते नहीं हो, आपको जाना चाहिए जहाँ से आपको तकलीफ हुई। आज मुझे डॉक्टर साहब का सुबह मेरे को किसी ने कॉल कर दी कि आपको बुलाया है। पिछली बार भी यही हुआ कि मेरे को किसी ने, तब भी मेरे बेटे ने बोला कि मामा आपको जाना चाहिए जहाँ से आपको आराम। नेक्स्ट डे मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी कृपा है, भगवान करे सबको ऐसी, भगवान सब ऐसे ही ठीक हों, ऐसी सबके ऊपर भगवान कृपा बनाए रखे, और जो मांगे, जिसको जो प्रॉब्लम है वो सब उसकी मनोकामनाएं पूरी करे।